नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले 25 क्वेश्चन देख लिया था संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, अब इसके आगे हम अपना जो भी क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का क्वेश्चन क्या है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी, पशु हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और ये देखिए 3-3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम, हमारा इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। दिए गए वाक्य में पशु जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं वो देख लेते हैं हम। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो। क्या? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर आदि। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा है मनुष्य, ऑप्शन बी हमारा है परिवार, ऑप्शन सी हमारा है मोहन, ऑप्शन डी हमारा है कृष्ण। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है। इसकी व्याख्या में वही दिया गया है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसकी भी परिभाषा इसकी व्याख्या में दिया गया है, तो हम इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन सी संज्ञा है शिक्षक में? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? संबंधियों, संबंधी जो होते हैं मतलब जैसे रिलेशन जो हमारा होता है, माता पिता, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय जो हमारा हुआ जैसे कृषि हुआ, वो सब इसके अंतर्गत हमारे, और पदों के नाम ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब में हमारे, ये हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। शहर संज्ञा कौन सा प्रकार है? शहर जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, मतलब शहर में कौन सी संज्ञा है, तो वो देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का बोध हो। क्या? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय आदि की पूरे जाति की ज्ञान होता है
वह क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे शहर, शहर में हमारे बहुत से शहर आ जाते हैं, ठीक है। देश, देश में बहुत से देश आ जाएंगे, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और महाद्वीप में, महाद्वीप में भी ऐसे कई महाद्वीप आ जाते हैं। तो मतलब जैसे एक समूह, मतलब जाति जो पूरी उनकी जाति है, वो उनका बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। क्या, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, लेखक में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या है, वही चीज दिया गया है इसकी व्याख्या में जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर, हमें पूछा है घड़ी में किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। 31 नंबर क्या है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, मतलब घड़ी में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक, और ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, घड़ी में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख ही लेते हैं। घड़ी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं एवं प्राकृतिक घटनाओं आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ये इतना पॉइंट ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमें पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, जैसे गाय, शेर, भाई, बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, तूफान, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आ रहा होगा कि ये जो है ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्या, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जैसे कि इसके पहले हमने इसकी परिभाषा के अंतर्गत देखा था कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो हमें इसमें कठिनता नहीं होनी चाहिए कि इसमें इसमें जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ए जो है, ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी हमारा लड़का, ऑप्शन सी हमारा सेना, ऑप्शन डी हमारा है श्याम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, लड़का जो है वो एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं हम, लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय आदि इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा जो होता है वो कई नस्ल के घोड़े होते हैं, तो अगर जैसे किसी का नस्ल बता दिया गया घोड़े में तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ घोड़ा कहा है तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसके पूरे समूह जाति का बोध हो रहा है कि मतलब उसकी जो भी जाति है उसके संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और लड़का हुआ, लड़के में बहुत से लड़के आते हैं, लड़की हुई, फूल हुआ, पंखा हुआ, कुर्सी हुआ, गाय हुई आदि, ठीक है। अब जो इसके अदर ऑप्शन थे उनको देखते हैं क्या था। पहला हमारा क्या था, दुख, दुख में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और सेना में समूहवाचक, और श्याम में व्यक्तिवाचक, ठीक है। वही चीज है, देखिए जैसे श्याम, श्याम किसके अंतर्गत आएगा, लड़के के, लड़का के अंतर्गत श्याम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर लड़का कहा होता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन लड़कों में से सिर्फ एक लड़के को बताया गया है तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और
व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने कई बार इसकी परिभाषा बताई है, तो इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये किसकी परिभाषा है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये किसकी परिभाषा है? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। क्या? जिन संख्याओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में उसकी परिभाषा दी गई है तो इसको हम नहीं करते हैं। अब इसके आगे इस क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ये जो नेपोलियन है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेपोलियन हमारी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ये जो पॉइंट है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये जीएस पॉइंट भी हो जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग दे। ठीक है, जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण कर ले तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, महात्मा गांधी आज के समय के कृष्ण थे। जैसे में क्या? महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी को किसका नाम दिया गया? किसका रूप दिया गया? कृष्ण जी का। किसका दिया गया? कृष्ण जी का नाम रूप दिया गया गांधी जी को। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जब कोई अपने नाम का और अपना रूप त्याग करके दूसरे का ग्रहण कर लेता है, मतलब उनका धारण कर लेता है, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा का होता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा। रुक जाइए एक मिनट, मैं थोड़ा माइक सही कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जातिवाचक संज्ञा फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या था 35 नंबर क्वेश्चन? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा है कामायनी, ऑप्शन बी हमारा है आम, ऑप्शन सी हमारा है रशीला, ऑप्शन डी हमारा है वकील। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी और डी दोनों, ये दोनों हो जाएगा। भले ही ये ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन ये दोनों सही हो जाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? रसीला और वकील दोनों सही हो जाता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, दिया गया है यहाँ आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर आदि। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? वाक्य हमारा क्या है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। क्या? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है क्रियार्थक, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें चंद्रगुप्त में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए वाक्य इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं में रेखांकित शब्द चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का समूह बन जाता है।
जाति पूरी बन जाती है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। चंद्रगुप्त क्या है, ये कई लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ए हमारा पर्वत, ऑप्शन बी हमारा मिठास, ऑप्शन सी हमारा कर्मचारी, ऑप्शन डी हमारा है गंगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत जो है कई पर्वत हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, तो ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है, पर्वत की पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। कौवा, ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है होली, ऑप्शन सी हमारा हिमालय, ऑप्शन डी हमारा है पूर्व। क्या, तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, कौवा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी, कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। ठीक है, क्या है, ये पूरे जाति समूह का बोध करा देता, और ये क्या है, ये पूरी जाति में से किसी एक विशेष का बोध कराता है, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, जैसे गंगा, राम, प्रयागराज आदि। तो प्रयागराज क्या है, कई शहरों में से एक है। ठीक है, और राम क्या है, कई नामों में से एक है, एक राम है, और नदियों में से एक नदी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक। अगर यही नदी दिया होता तो वो क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता, लेकिन नदियों में से एक नदी का नाम दिया है गंगा, तो क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, गाय कौन सी संज्ञा है? क्या, गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक, और ऑप्शन डी हमारा है द्रव्यवाचक। तो इसमें से जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, गाय जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कुछ खास दिया नहीं गया है, वही उसकी परिभाषा दी गई है, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं हम। आगे देख लेते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन ए हमारा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक, और ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। ठीक है, तो जो हमारा आंसर इसमें सही हो जाता है ऑप्शन बी, राज्यपाल में हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। क्या, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसके आगे देखते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। जो संबंधी है, व्यवसाय है, पद है, और उनके जो कार्य हैं उन वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा विशेषण, ऑप्शन बी हमारा है विशेष, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, गरीबों की सहायता करो। इसमें गरीब शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके
जो व्याख्या है इसमें भी वही दिया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है, तो इसकी भी व्याख्या नहीं करते हैं हम। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य देवता देवियों सॉरी मनुष्य देवता देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा। मनुष्य देवता देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? इन चारों में कौन सी संज्ञा है ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा है समूहवाचक, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक, ऑप्शन डी हमारा है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है चारों में। मनुष्य देवता देवियां आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक समूहवाचक नहीं है, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए हमारा गुच्छा, ऑप्शन बी हमारा दल, ऑप्शन सी हमारा छत्ता, ऑप्शन डी हमारा बेल। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। बेल समूहवाचक शब्द नहीं है बल्कि बेल जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वे शब्द जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति के वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या, कोई एक वस्तु या कोई व्यक्ति एक ना होकर किसी समूह में हो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक शब्द कहलाता है। जैसे सभा हो गया, सभा में तो कई लोग होते हैं, परिवार में भी कई लोग होते हैं, सेना भी हमारी कई झुंड मतलब झुंड में होती है, और टीम जो टीम बनती है एक की तो बनती नहीं है, कई लोगों की टीम बनती है। गुच्छा होता है, जैसे गुच्छा अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर तो होता नहीं है, उसके गुच्छे में ढेर सारे अंगूर होते हैं। दल हुआ, छत्ता हुआ, ये सब जो हमारे हैं क्या है, ये समूहवाचक है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है गुणवाचक, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। हथियार में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में बस वही परिभाषा दिया गया है, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि हमने इसकी परिभाषा कई बार देख लिए हैं, तो हम इसकी परिभाषा नहीं करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। इसके आगे का क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। लड़का कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक, ऑप्शन डी हमारा समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, लड़का में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है ममता, ऑप्शन बी हमारा है समता, ऑप्शन सी हमारा है कटुता, ऑप्शन डी हमारा है लता। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जबकि ममता समता कटुता शब्दों से भाव का बोध हो रहा है, तो ये हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। ममता समता कटुता ये हमारे भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है।
इसको मैं थोड़ा सही कर लेती हूँ जिससे अच्छे से दिखे। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या है, भाववाचक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्ति शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा भाववाचक, ऑप्शन बी हमारा समूहवाचक, ऑप्शन सी हमारा जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा व्यक्तिवाचक, और इसमें ऑप्शन ई भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, व्यक्ति में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सॉरी, व्यक्ति, व्यक्ति पूछा है, व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व पूछना चाहिए था। व्यक्तित्व होता तब ये भाववाचक हो जाता है, यहाँ व्यक्ति ना होकर यहाँ व्यक्तित्व होना चाहिए, तब ये सही होगा। ठीक है, तब ये भाववाचक संज्ञा होगा। अब इसके आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का भाववाचक भेद दर्शाता है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा भाव आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहा है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा भाव आदि का बोध होता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण एवं अव्यय में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसे बूढ़ा में पा जोड़कर, आपा जोड़कर, तो क्या हो गया बुढ़ापा, बूढ़ा में आपा जोड़कर बुढ़ापा, मोटा में आपा जोड़कर मोटापा। ठीक है, बचपन, ममत्व। ठीक है, ये सब जो हमारा है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। निम्नोक्त में भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा पर्वत, ऑप्शन बी हमारा औचित्य, ऑप्शन सी हमारा कक्षाएं, ऑप्शन डी हमारा है नीच। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये भाववाचक संज्ञा, औचित्य हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं बी। इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दोष आकार अवस्था का व्यापार आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई चौड़ाई मिठास औचित्य उमंग प्रेम आदि। ठीक है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो पहला है मित्रता, दूसरा है काशी, तीसरा है कोयला और चौथा है मनुष्य। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा मित्रता, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आगे। इसकी जो व्याख्या है इसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दी गई है। तो वो परिभाषा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों के किसी पदार्थ वस्तु या प्राणी के दोष गुण अवस्था दशा धर्म आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे रुकावट हुआ, सुंदरता हुआ, बचपन हुआ, मोटापा हुआ, जवानी हुई आदि। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देखते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है वो देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सिंधु, ऑप्शन बी हमारा बीमारी, बीमारी लिखा गया है, ये बीमारी है। ठीक है, यहाँ मात्रा रहेगा माँ पे आ की मात्रा,
तो यहाँ क्या है, बीमारी। ठीक है, ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है बीमारी, ऑप्शन सी हमारा प्रेम, ऑप्शन डी हमारा उमंग। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी ये जितने हैं तीनों ऑप्शन ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा 25 क्वेश्चन, जिसको हमने अच्छे तरीके से किया। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी था हमारा 50 नंबर। अब इसके आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।